अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, प्लीज़ आप लोगों से पहले से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे स्टोरीज़ को वॉच किया करें क्योंकि ये रियल वाक़यात पर मबनी होता है। ओके दोस्तों, ये कराची का जो है एक मैं जब यहाँ आई तो मुझे दिखाया गया कि ये एक बिल्डिंग है कराची में जो कि पहले एक कंपनी थी, और ये भी मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की कंपनी थी, लेकिन इसमें आग लगी थी और इसका दरवाज़ा पीछे से किसी ने बंद किया था। यानी या तो शायद एक साजिश थी और या बस आग लग गई थी, इसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसका दरवाज़ा बंद था। इसी तरह एक बात मशहूर है इसके बारे में कि इसका दरवाज़ा किसी ने पीछे से या तो गलती से बंद किया था या इसके लिए एक साजिश बनी थी। तो जब इसके अंदर आग लगी तो जाहिर सी बात है इसमें जो लोग मतलब कोई भी बच के नहीं निकला, लेकिन जो लोग पहले मतलब किसी भी ऐसी जगह पर थे जो कि बच के निकले थे, वो कहते कि हमारे सामने लोग जल रहे थे। यानी इतना इसमें वो बना था कि जब एक जगह पर आग नहीं होती थी और लोग वहाँ भागते थे जो वर्कर्स थे, तो अगर वहाँ लोगों की बंडल ज़्यादा हो जाती थी तो जब कोई और आग वाला जिसको आधा आग लगा हो और वो आना चाहता था तो वो लोग उसे वहाँ नहीं छोड़ते थे कि हमें आग लग जाएगा। यानी हर कोई अपने आप को जैसे क़यामत जैसा मंजर अपने आप में हर कोई लगाता कि मैं बच जाऊं। तो बहुत ज़्यादा लाशें यहाँ से फिर ली गई और क्योंकि बहुत तबाही हुई थी। तो अब इस बिल्डिंग के बारे में ये है कि कहते हैं कि कराची में रात के टाइम इस एरिया से कोई गुज़र नहीं सकता। यानी उनकी जो रूहें है वो अब भी वहाँ पर ऑक्युपाइड है, यानी उस जगह पर उनका कब्ज़ा है और उस बिल्डिंग को मतलब गवर्नमेंट भी नहीं गिरा सकती। कई बार इसको गिराने के लिए लोग मतलब वर्कर्स आए ताकि इस पर नया बिल्डिंग बने, क्योंकि वो पूरा जला हुआ बिल्डिंग है। तो वो कहते हैं कि इसमें दो तीन दिन से ज़्यादा कोई मज़दूर काम नहीं कर सकता और बहुत हॉरर्स वाक़यात उन लोगों के साथ पेश आए यहाँ पे। इसके बारे में एक वर्कर का कहना था कि इसमें ये सरिया और सीमेंट वगैरह जो चीज़ें थी वो लाए गए थे। तो मुझसे कहा गया था कि हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, आप 2-3 रात गुजारे ताकि चोर ये ना चोरी करे। तो दिन में हम काम करते थे, रात को वहाँ 2-3 लोग थे हम, तो अक्सर छोटा बच्चा वहाँ से निकल आता था, कभी कोई मज़दूर हमारे सामने से गुज़र जाता था, कभी कोई वर्कर। यानी हम हैरान होते थे कि आधी रात में इस बिल्डिंग में कौन है, और बहुत हॉरर से वाक़यात वहाँ से मुंसलिक है। और वो कहता है कि अच्छा, वहाँ के रहने वाले कहते कि अक्सर आधी रात को कोई भी मतलब बाहर किसी काम से अर्जेंट में निकले तो इस बिल्डिंग में कोई ना कोई बच्चा खिड़की से मतलब झांक रहा होता है आधी रात को। तो अब बात ये है कि इतनी आधी रात को यानी 2:30 बजे 3 बजे के टाइम एक बिल्कुल वीरान बिल्डिंग के अंदर खिड़की में एक छोटा सा 2 या 3 साल का बच्चा है। तो फ़र्ज़ करें अगर चलो कोई मुसाफिर वगैरह इसके अंदर गए हैं और रात गुजारे, उसके पास बच्चा है, तो वो बच्चा 2 और 3 बजे तक जाग रहा है। और अगर वो जाग भी रहा है तो क्या उसके माँ बाप उसे खिड़की में झांकने देंगे? मतलब ख़तरा होगा ना कहीं बच्चा खिड़की से नीचे ना गिर जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ इससे रिलेटेड है। तो इसमें कोई मज़दूर काम नहीं करता और आग जब लगा और लोग चीख रहे थे, वही चीखने की आवाज़ें अक्सर औकात सुनाई देते हैं लोगों को। अगर कराची वाली ये स्टोरी सुन रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा कि किस बिल्डिंग किस इमारत की मैं बात कर रही हूँ। बल्दिया टाउन में बल्दिया टाउन के रोड पर है सईदाबाद में। तो दोस्तों कुछ मौतें, इससे पहले मैंने एक स्टोरी दी थी गेलोस, यानी जो पानसी, जहाँ पानसियाँ दी जाती थी लाहौर में। तो ये लाजमी नहीं होती कि कोई मौत जो है वो मतलब हुआ तो वो कुदरत की तरफ से या जो पानसी दी गई वो सही थी। अक्सर औकात बेइंसाफ़ी हो जाती है, गलतियाँ इंसानों से होती। तो इसी वजह से वो जगह अब ऐसी है कि वहशतनाक बन गई है। जैसे मतलब एक
जुल्म हुआ हो, दर्द हुआ हो, तो वहाँ फिर अक्सर ऐसा होता है कि रूहें वग़ैरह वहाँ ऑक्युपाइड हो जाती है। तो ये स्टोरी भी इससे मुतल्लिक है कि अब वो इमारत वो सीधा उसी तरह पड़ा है, उस पर कोई वर्कर काम नहीं कर सकता। और जितने वर्करों से मतलब गवर्नमेंट डील कर चुका है, वो ये जगह छोड़ के चले गए कि हम काम नहीं करेंगे। यानी उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा होगा, क्योंकि ये अरवाह जो है उनको काम करने ही नहीं देती। तो आज के लिए मैं यही रियल एक न्यूज़ थी, एक स्टोरी थी। बहुत सारे लोग को पता है ये आज से तकरीबन 35, 18, 16 साल पहले हुआ है। कहते हैं 1998-99 में ऐसा हुआ था, लेकिन मैं अब इसको अपने स्टोरीज़ में शामिल कर रही हूँ। अक्सर जब हम उस रोड से जाते हैं किसी शॉपिंग वगैरह, तो मेरे रिश्तेदार मुझे दिखाते हैं कि देखो ये बिल्डिंग तो उसी तरह जला हुआ, उसकी दीवारें जली हुई और खिड़कियां मतलब नहीं, यानी सब कुछ टूट गए फिर आग में, तो वो उसी हालत में है। और अगर मौका मिले तो शायद मैं दूसरी स्टोरी के दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह उस इमारत की रियल पिक्चर्स शेयर करूँगी। कहीं मुझे वहाँ से मतलब गुज़रना पड़े तो मैं ज़रूर उसकी पिक्चर्स खींच लूँगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ को वॉच किया करें। ये रियल वाक़यात पर मबनी है और मेरे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं आजकल। इससे पहले मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़, मेरे बहुत ज़्यादा मेरे दिन में 50-50 सब्सक्राइबर आते थे। अब मुझे ख़ुद नहीं पता कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुम में से किसी को मतलब इस बारे में थोड़ा बहुत है तो मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर करें कि ऐसी क्या गलतियां मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी स्टोरीज़ पर व्यूज़ नहीं, ज़ीरो तक मेरे व्यूज़ चले गए। इतनी मुझे मायूसी हुई है। और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम आते हैं और बिल्कुल अब तो ना होने के बराबर है। तो प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ को वॉच किया करें और मुझे लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।